हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज मैं आपसे इस वीडियो में अपने प्लांट्स की कंडीशन शेयर कर रहा हूँ। हमेशा मैं सुंदर सुंदर प्लांट्स शेयर करता था, तो ये भी एक गार्डनिंग का पार्ट है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, इन प्लांट्स की आप कंडीशन देख सकते हो कितनी ख़राब हो चुकी है। ये सब ठंड और कोहरे की वजह से हो रहा है। ऑलमोस्ट जो है 20 दिन हो चुके हैं हमारे एरिया में जो है धूप नहीं निकली है। कोहरा, ठंड इतनी तेज़ हो रही है ना कि बता नहीं सकते। और 2 से 3 दिन इन 20 दिनों में जो है धूप निकली होगी। बाकी ऐसे ही है, बादल और क्लाउडी वेदर है और फॉग, कोहरा सब कुछ है। कोलियस की कटिंग्स मैंने लगाई थी अक्टूबर नवंबर में, आपसे शेयर भी किया था। इतनी हेल्दी कटिंग्स हो गई थी ग्रो। अब आप इनकी कंडीशन देख सकते हो। ऑलमोस्ट जो है 4 साल मुझे हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। काफ़ी तेज़ ठंड भी पड़ती थी, लेकिन कभी भी मेरे कोलियस की कंडीशन ऐसी नहीं हुई जो इस बार हुई है ठंड में। आप देख सकते हो इतनी हेल्दी ये कटिंग्स थी, सारी मैंने न्यू कटिंग्स लगाई थी। और एक साल सर्दियों में तो कोलियस इतना अच्छा ग्रो हुआ था, समर से भी ज़्यादा। इतने अच्छे कलर्स आए थे। इस बार की जो ठंड है कुछ अजीब ही है। बर्फीली जैसे होती है ना हवा, वैसी हवा चलती है। और टाइम भी होती थी, बाकी पिछले सालों में भी होती थी ठंड, लेकिन क्या होता था, धूप निकल आती थी तो इतना फिर प्लांट्स को जो है गर्मी मिल जाती थी तो रिकवर कर जाते थे रात की और सुबह की ठंड से। लेकिन इस बार तो धूप ही नहीं निकल रही है 20-22 दिनों से। तो हम तो अपना बचाव कर लेते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं बचने के ठंड से। लेकिन इन्हें तो हमने जहाँ रखा हुआ है वहीं ये रहेंगे ना। और मैं कोई इनके लीव्स नहीं क्लीन कर रहा हूँ, पॉट्स स्टैंड कुछ क्लीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता। ठंड इतने हाथ सुन्न हो जाते हैं। सब कुछ मतलब कि बिल्कुल नहीं होता, बस जो पोर्च है वही मैं क्लीन करता हूँ। और बाकी प्लांट्स कुछ नहीं करता हूँ, इनकी देखभाल कुछ नहीं हो रही है। ऐसे बेचारियाँ कुछ तो अच्छे हो रहे हैं और कुछ ऐसे ही। ये देखो लीव्स सबके ना झड़ रहे हैं, ये देखो स्टेम्स स्टेम्स बची हुई हैं और लीव्स अपने आप ही जैसे हम टच करते हैं नीचे को झड़ जाते हैं या हवा से अपने आप ही गिर जाते हैं। इतनी बर्फीली हवा है। और इस प्लांट ने तो मुझे इतना दुखी किया है, मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना हेल्दी मेरा ये प्लांट हो चुका था ना, जीजी प्लांट, ब्लैक जीजी। मुझे ये गिफ्ट में मिला था। देखिए सॉइल भी एकदम ड्राई है, कोई पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अपने आप इसकी स्टेम्स गलने लग गई। पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इतनी वर्स्ट कंडीशन मेरे प्लांट्स की अब कभी नहीं हुई थी। इतना सुंदर प्लांट था ना, और जैसे जिनको इतनी नॉलेज नहीं थी प्लांट्स की, जो भी आते थे मेरे गार्डन में पहले, तो वो इसे देख के बस एक ही बात बोलते थे कि ये नकली प्लांट है, क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक है पत्ते। और एक कह रहे थे कि इसकी जो स्टेम्स हैं वो भी ऐसे लग रही है जैसे नकली होती हैं। और मुझे भी इतना पसंद था ना, बहुत ही कम समय में इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी जीजी प्लांट ने। और शायद मेरी नज़र लग गई, पता नहीं क्या हुआ। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस प्लांट का है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये नहीं है कि ओपन में है, प्रॉपर शेड है। ये देखो एग्लोनिमा का हाल आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले मैंने शेयर की थी, कितने हेल्दी था। ये देखो पत्ते नीचे को झुक रहे हैं। अब पता नहीं कितने प्लांट्स और साथ छोड़ जाएंगे मेरे। ये देखो ये वाला एग्लोनिमा तो अभी हेल्दी है, लेकिन ये ना रातों रात ख़राब हो रहे हैं। जैसे सुबह मैं आता हूँ कोई ना कोई प्लांट मुझे ऐसे नीचे को लटका हुआ मिलता है, जो का बहुत ही मुझे इनको देख के दया आती है अपने पौधों को। पर क्या कर सकता हूँ, अब किस किस को मैं अंदर रखूँ। सारे मोस्टली आपको पता है परमानेंट प्लांट्स होते हैं, सारे विंटर्स में डोरमेंसी में जाते हैं। अब मैं किस किस को अंदर रखूँ, कहाँ रखूँ, जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो पूरा कवर है,
ये देखो, ये नहीं कि ओपन में है, इससे अच्छा जो ओपन में टॉप टेरेस पे है ना मेरे प्लांट्स परमानेंट, वो फिर भी ठीक हैं। पता नहीं ये थोड़े इंडोर प्लांट्स हैं, डेलिकेट प्लांट्स हैं, तो ये हो सकता है। तो सकुलेंट्स तो अच्छे चल रहे हैं क्योंकि इनका तो सीज़न है ही है विंटर्स का ना, तो ये तो अच्छे चलेंगे चलेंगे। लेकिन इन्हें भी विंटर्स में धूप की रिक्वायरमेंट होती है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर ऐसे 10-15 दिन रहा ना मौसम, तो मुझे लग रहा है कि सकुलेंट्स भी गलना शुरू हो जाएंगे। और जो प्लांट्स ठीक चल रहे हैं वो हैं ये वाले। ये इस स्टैंड पे मैंने ना, छोटा सा स्टैंड है, एक डबल स्टैंड, तो इसमें मैंने ना जो इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ सक्कुलेंट्स हैं, कुछ कैक्टस हैं, ये रखे हुए हैं। और इनको आपको देख के पता लग रहा होगा, कोई इनकी मतलब कि इतनी पीली पत्ती नहीं है, कोई मतलब कि एकदम फ्रेश है, ग्रीन है। ये बचे हुए हैं क्योंकि इनके ना थोड़ा कवर है ज़्यादा ही, और आगे ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, थोड़े ये पीछे को आ जाता है एरिया, तो शायद इन्हें थोड़ी गर्माहट मिल जाती है यहाँ इसलिए। और ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े एरिका पाम, क्रिसमस ट्री है, इनके भी पत्ते आपको कोई भी पीला देखने को नहीं मिलेगा। देखो, शायद मैच्योर हैं इसलिए। पीस लिली देख लो, और दिन ठंड में ख़राब हो जाती थी पीस लिली, इस बार हेल्दी हैं। पता नहीं अब शायद बड़े हैं, मैच्योर हो गई हैं इसलिए। और ये देखो, ये नया प्लांट मैंने ख़रीदा था नर्सरी से, फिटूनिया का, देखो क्या हाल हो चुका है। बहुत ही दुख होता है ऐसे प्लांट्स को देख के ना, ख़रीदे हुए प्लांट्स ऐसे मर जाते हैं। और ये बिगोनिया लिया था, ये भी देखो शेड में रखा हुआ है। देखो इतने लीव्स मैंने अभी कल परसों निकाले थे, ऐसे ही टच करने पे झड़ते रहते हैं, न्यू ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ऐसे ही चल रहे हैं। तो जब मैंने इन्हें देखा ना ऐसे मरते हुए, फिटूनिया और बिगोनिया को, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं प्लांट्स नहीं ख़रीदूँगा। लेकिन ऐसे कभी हो नहीं सकता है, प्लांट्स तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन ऐसे देख के ना बड़ा दुख होता है। फिर तो मन करता है कि प्लांट्स ना ही खरीदे तो अच्छा है, जब ऐसे प्लांट्स आपकी आंखों के सामने मरते हैं ना। तो अब मुझे थोड़ा जल्दी से जल्दी वेट है, वैसे तो जनवरी निकल ही चुका है। आई होप कि आगे अच्छी कंडीशंस आए, अच्छा वेदर आए, स्प्रिंग सीज़न आ जाए, तो थोड़ा प्लांट्स को राहत मिले। चाहे ये शेड में है, विंटर्स में यहाँ धूप नहीं इन्हें आती है, लेकिन ये है कि जैसे दिन भर की धूप होती है ना, तो उससे थोड़ा तपश मिल जाती है प्लांट्स को, तो ये हो जाता है, और तो कोई नहीं है। धूप तो इन्हें वैसे भी नहीं लगनी थी, लेकिन इस बार जो मेरे प्लांट्स की कंडीशन हुई ना, सबसे वर्स्ट कंडीशन हुई है इस बार विंटर्स में। इतना तो जब पिछले साल कंस्ट्रक्शन हुई थी तब नहीं हुआ था मेरे प्लांट्स का बुरा हाल। इस बार तो ऐसी अजीब सी ठंड है, मतलब कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो इन प्लांट्स के लिए तो बहुत ही टफ टाइम है, हम तो फिर भी बच सकते हैं। और जब भी मैं इस प्लांट को देख रहा हूँ ना, पता नहीं अंदर से इतना दिल रो रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मेरा मन इस प्लांट को देख के, इतना हेल्थी प्लांट। खैर, इसे मैं निकाल के अब देखूंगा, इसकी जो बल्ब है, स्टेम है और लीव्स हैं, कुछ भी मैं वेस्ट तो नहीं करूँगा। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि इस प्लांट को मैं सेव कर सकूँ, चाहे पत्तों के थ्रू। दोबारा इसकी ये ग्रोथ तो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि अब नहीं होगा ये ठीक। अगर लीव से लग जाता है तो अच्छा है। तो इसीलिए मैं कुछ सकुलेंट्स के ऊपर ही वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ कुछ पिछले दिनों से, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है और प्लांट्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो देखते हैं कब ये रिकवर करते हैं, तो शेयर करूँगा मैं आपके साथ।